जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका बहुत बड़े हेल्पफुल वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज जो 16 नवंबर को अग्निवीर का पेपर हुआ है एआरओ महू का, तो दोस्तों एआरओ महू का जो पेपर हुआ है वो आपको मैं पूरे उसके जीके के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर से नए चैनल पर नए हो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और 15 क्वेश्चन क्या लेवल था ये सब आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन को। तो ये पेपर था दोस्तों एआरओ महू का, दोस्तों एआरओ महू का, तो जिसमें 15 क्वेश्चन पूरे पूरे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी। आप ये पता भी कर सकते हैं दोस्तों, एआरओ महू से पूरा रियल पेपर है। एआरओ महू के जो भी भाइयों ने पेपर दिए हैं उनसे पता भी कर सकते हैं, पूरा रियल पेपर है ये। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो बता दो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी दोस्तों औद्योगिक क्रांति की, जो ब्रिटेन कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। तो ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था कि जो आपका निम्न में से कौन सा भारत का राज्य समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन में था, ऑप्शन यहाँ पर मैंने अटैच नहीं किया है, ये पूरा ओरिजिनल पेपर है, बस इसका आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा और आप मिलवा भी सकते हैं अपना दोस्तों जो सॉल्यूशन है। तो निम्न में से कौन सा भारत का राज्य तट से सटा हुआ नहीं है। तो आपको बता दूं 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से सटे हैं, जिसमें से ऑप्शन में वहां पर था हरियाणा दोस्तों। तो हरियाणा भी दोस्तों ऐसा है कि जो समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है, तो ये हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से था दोस्तों। उसके बाद अगला तीसरा प्रश्न था कि कांचीपुरम किस नदी के किनारे स्थित है। कांचीपुरम किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बता दूं कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वो भी रेशम की साड़ियों के लिए। लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो वहाँ ऑप्शन में था पलार। तो पलार नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन इसका पलार जो था वो सही था दोस्तों। तो पलार नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो आपको बता दूं अकबर का वित्त मंत्री जो था टोडरमल था दोस्तों। या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि टोडरमल अकबर का कौन सा मंत्री था, तो वो वित्त मंत्री था। तो ये टोडरमल इसका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था। तो आपको बता दूं वहां पर ऑप्शन में था हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो आप जानते हैं 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो भी अकबर और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो ये अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका चौथा क्वेश्चन कि छठवां क्वेश्चन कि कोयला उत्पादन में सर्वप्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों कोयला उत्पादन में सर्वप्रथम देश है चीन है। और भारत की अगर से देखा जाए तो भारत में कोयला के लिए जो धनबाद राज्य है वो सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से था कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दूं दोस्तों काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिसको दोस्तों इंग्लिश में राइनो बोलते हैं। तो ऑप्शन में राइनो आया था, इसलिए इसका राइनो करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो उसका सन बताना था। तो यहाँ पर दोस्तों 1966 में ताशकंद समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन था दोस्तों कि वायुसेना का प्रमुख होता है, यानी वायुसेना का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं। तो वायुसेना के प्रमुख को दोस्तों एयर मार्शल बोलते हैं। एयर मार्शल बोलते हैं दोस्तों, वायुसेना के प्रमुख को एयर मार्शल बोलते हैं। तो जिन भी भाई ने एयर मार्शल लगाया उनका सही होगा। और जो भाई का भी पेपर बाकी है वो भी ये क्वेश्चन देख करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैं लाता भी रहूँगा, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 क्वेश्चन, क्योंकि हमको पूरे करना है दोस्तों, कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बाल दिवस जो है चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, वो भी 14 नवंबर को मनाया जाता है ना। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ये 11वां क्वेश्चन कि कंगारू कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं कंगारू क्या है। एक कंगारू सबसे पहले तो जान लो एक पशु है कंगारू, और एक कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके बाद है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। नॉर्मली पेपर था दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का क्वेश्चन कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप जानते हैं जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये 13वें नंबर का क्वेश्चन था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना 14वां नंबर और 15वां नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस कौन सा है। तो आप जानते हैं मायोपिया के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस दो में से ही हो सकता है, या तो अवतल या फिर उत्तल। तो इसका आंसर दोस्तों अवतल उत्तल दोनों ऑप्शन में था, तो इसका आंसर करेक्ट है अवतल दोस्तों, अवतल लेंस है ना। और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वहाँ पर ऑप्शन में दिया था, एक CO2 भी दिया था, एक SO2 भी दिया था। तो SO2 इसका करेक्ट आंसर है, जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको कुल कितने क्वेश्चन करा दिए, 15 क्वेश्चन करा दिए। आप स्कोर अपना जरूर बताइए, जिन भाइयों का भी अग्निवीर का पेपर नहीं हुआ है तो स्कोर जरूर बताइएगा। और ये दोस्तों महू ARO महू का दोस्तों कब का पेपर था, ये ARO महू का 16 जो है अक्टूबर का पेपर था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और मुझे भी ये क्वेश्चन बाहर से दोस्तों मंगवाने के लिए बहुत दिक्कत आई। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर लेना। और आने वाले सभी ARO के पेपर में इसको इस चैनल के माध्यम से आपको कराऊंगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हमारा चैनल हो सकता है। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना दोस्तों, और अपना स्कोर कमेंट में बताना भूलना मत। जय हिंद, जय भारत।